हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, रुक जाना नहीं पेपर दिसंबर 2024-25 क्लास 10th इंग्लिश का जो आपका पेपर है 75 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको रुक जाना नहीं के जो आपके पेपर शुरू होने वाले हैं दिसंबर में 2024, आपका पेपर बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर देखिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सेट पेपर लेकर आया हूँ, रुक जाना नहीं परीक्षा को लेकर। तो आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पढ़कर इस पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए, आप सभी स्टूडेंट्स कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश और गणित का भी वीडियो लाइए। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का मिल रहा है। हमने बहुत सारे वीडियो पहले भी डाल दिए हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। और जो बच्चा जहाँ से भी इस वीडियो को, जो दोस्त हमारा जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट जिस विषय में आपको सप्ली आई थी और आपने रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जा सके। और आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आता है उसके बारे में बताइएगा, ताकि आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाया जा सके। चलिए, तब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। ये आपका एक पैसेज है, इसको तो आप पढ़ ही लेंगे। टुडे पेरफॉर्स यूर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि द नरेटर ऑफ द पैसेज इज़ ए पेशेंट ऑफ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। और टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज़ टू, तो इसमें आपका आंसर होगा प्रेडिक्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 8 चिल्ड्रन। 8 चिल्ड्रन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें चौथे वाले की, कि पोलियो द ड्राइडेड डिसेस मेनली इफेक्ट द, तो यहाँ पर ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड करेक्ट आंसर आप लगाएंगे इस पैसेज को पढ़ने के बाद। और व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरगनर, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें भी एक आपको पैसेज दिया गया है कि देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल ग्रेट क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर ये पैसेज आपको ध्यान रखना है, और अगर ये पैसेज आपको पेपर में देखने को मिलता है तो इसके आंसर आपको यही मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर, आप पहले का जो आंसर लगाएंगे वेल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कुकिंग हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन तीसरा है कि द ऑफ हिज यील्ड्स न्यूरिशिंग ऑयल, तो यहाँ पर स्टोमच आपका राइट आंसर होगा। और द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन वेल इज़ कॉल्ड ए, तो यहाँ पर आपका ब्लूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें कि राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज़, तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप सेक्शन बी में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं और इसका टाइटल आपको देना है। ठीक है, तो आसान होता है नोट्स बनाना। यहाँ पर मेन जो पॉइंट है उनको आपको नोट्स के रूप में लिखना है, तो ये आसानी से इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, यहाँ पर यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी,
मध्य प्रदेश। राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर यूज फी कंजक्शन। फीस माफ़ करने है तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। स्कूल का नाम ये है, यही आपको डालना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। टॉपिक आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये वाला निबंध आज याद कर ही लीजिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और ऑनलाइन एजुकेशन कोविड-19, इनमें से यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों, इनको इनमें से एक आप याद अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, 75 शब्दों में एक पिक्चर आपको बनाना है। डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको 75 शब्दों के आसपास लिखना है। सेक्शन सी में ग्रामर में करना है। ठीक है, जिसके बाद में डू डायरेक्ट रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अपने करेक्ट आंसरों को। राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना, तो यहाँ पर बिटवीन आपका हो जाएगा। और मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसमें द आपका हो जाएगा। और मंडे कम्स संडे, तो यहाँ पर आपका आफ्टर हो जाएगा। वी ओबे ओवर टीचर्स, आउट टू शुड मस्ट, तो इसमें आउट टू हो जाएगा। द बुक्स इज़ द टेबल, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और आई हैव रीड मैनी बुक्स। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 में डू डायरेक्ट देखेंगे। तो सी स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज इनटू नेगेटिव। और ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। और दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी भी देख सकते हैं। चलो तो इसका बता देता हूँ मैं आपको आंसर। ये राइट आंसर है डू डायरेक्ट के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये आपका डू डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं हम सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको टेक्स्ट बुक क्या लिखना है कि हु रीड द लेटर सेंड बाय लैंचो। तो यहाँ पर आपको लैंचो ने जो लेटर भेजा था वो किसको भेजा था, द गॉड। द गॉड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को। सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा द पोस्टमैन। द पोस्टमैन आप राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ नाउ। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका राइट आंसर होगा। हु हैज़ राइटन द पोएम फायर एंड आइस, तो ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम नेचुरली टू हर्ट, तो इसमें आपका लव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो ये भी एक स्टार्ट है, इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है द अथर ट्रेवल्ड, तो यहाँ पर इराक हो जाएगा। और व्हेन डिड द अथर ट्रेवल, तो यहाँ पर इन 1956 हो जाएगा। और द अथर वांटेड टू कीप एन अदर इंस्टीड ऑफ, तो यहाँ पर डॉग आपका आंसर होगा। नीचे बी में देखेंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर ये स्टार्ट आता है पेपर में तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन यही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसमें ए टाइगर इन द जू आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज ही स्टार एट, तो इसमें आपका स्टार्स आपका राइट आंसर होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो इंटेलिजेंट आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डल आपका अपोजिट वर्ड बताना है, डल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अब आपके चैप्टर के सभी क्वेश्चन हैं 11 में, 12 में और 13 में। ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपकी किताब के हैं, इनको भी अच्छे से लगा लीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, बेस्ट तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी मिल सके। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।